ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं जहां गुआना में मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुआना पहुंचे हैं, पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया जा रहा है। मुलाकात का दौर जारी है। गुआना से ये अहम तस्वीर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी G20 में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, रियो डी जेनेरियो के अंदर थे। फिलहाल वो गुआना के अंदर हैं और जिस तरीके से कल एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ G20 के तमाम नेता थे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस तस्वीर के अंदर श्वेता प्रधानमंत्री मोदी थे। और वो बताता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ वैश्विक पटल पर भारत इस वक्त कितना मजबूत है और कितनी गर्मजोशी के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वहां एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। यह अपने आप में बताने के लिए काफी कि गुआना के अंदर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भारतीय के तौर पर, भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर कितने बेहतरीन तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक ऑरा है, वो जहां भी जाते हैं सबको खींचते हैं, सबको आकर्षित करते हैं और उनके इर्द गिर्द वहां की पॉलिटिक्स या कहें कि वहां की पूरी राजनीति और वहां का एक अलग सिनेरियो नजर आता है। और ऐसा कहीं है नहीं जहां भारतीय ना हो। बिल्कुल। और खास बात ये इसलिए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग छवि, मजबूत छवि बनती हुई नजर आ रही है। और उसकी जो सबसे अहम वजह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां बड़े देश हो, छोटे देश हो, लगातार प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं और जहां पीएम गए वहां, क्योंकि भारतीय तो है ही, स्वागत सत्कार भी बड़े स्तर पर होता है और दूसरी तरफ वो देश भी दोस्त भारत का होता है और इसलिए एक अलग छवि, मजबूत छवि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही। गुआना से यह अहम तस्वीर जो दर्शाती है मुलाकात की ये तस्वीरें हैं जहां बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आता है और ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आखिर कितनी मजबूती के साथ दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं, वो मुलाकात करते हैं। और गुआना से अहम तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उनके पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। बेहद अहम तस्वीर। और श्वेता ये इसलिए भी अहम है क्योंकि गुआना के अंदर 56 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 1968 के अंदर इंदिरा गांधी गुआना पहुंची थी बतौर प्रधानमंत्री और उसके बाद कोई नहीं पहुंचा है वहां पर। और इसलिए महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय नहीं। गुआना के अंदर 40% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना बेहद महत्वपूर्ण है। वो आज और कल गुआना में रहेंगे और जिस तरीके से कैरिबियाई देश के लिए वो रवाना हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उनका स्वागत किया गया है। अगर गुआना को समझ लें एक बार के लिए तो वो 1,96,850 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहां की आबादी 8,32,974 के आसपास है और हिंदू वहां पर 25% हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है गुआना को लेकर क्योंकि ईसाई 64% के आसपास और भारत से गुआना की दूरी लगभग 14,000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जब नेता मिलते हैं तो दूरियां नजदीक आती हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद की एक विशेष बैठक को भी गुआना में संबोधित करेंगे। ये उनका तय कार्यक्रम है जो इस मुलाकात के बाद शुरू होगा, जारी रहेगा। और बेहद अहम होता है जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, दो देशों के जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं वो मिलते हैं, बातचीत होती है तो रिश्ते और भी प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और वहां की संसद को भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो वो भी एक अलग छाप छोड़कर जाएगी। इस लिहाज से बेहद अहम है प्रधानमंत्री का ये गुआना दौरा, जहां मुलाकात का दौर जारी है और बेहद अहम तस्वीरें नजर आ रही है। और बेहद अहम बात क्या है, 56 साल बाद, ये बड़ी बात होती है कि 56 साल बाद कोई भारतीय पीएम गुआना के दौरे पर पहुंचा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां की जनता पर भी इसका कितना असर होगा, राजनीतिक परिदृश्य से बात करें या दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के मद्देनजर आर्थिक तौर पर भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं तो सवाल यह है कि क्या देकर आएंगे और क्या वहां से लेकर आएंगे। तो 2020 के अंदर वहां दरअसल तेल और नेचुरल गैस के भंडार मिले थे। अगर वहां के वर्ल्ड बैंक के आंकड़े को देखें तो जो ऑयल रिजर्व वहां पर है 11.2 बिलियन बैरल है, जबकि नेचुरल गैस भंडार 17 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास है। और ये एक ऑप्शन है भारत के लिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के अंदर जंग और जैसे कि जो बाइडेन ने बाकायदा वहां पर 300 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल दागने का जो यूक्रेन को एक तरीके से क्लियरेंस दी, उसके बाद हो सकता है तनाव की स्थिति बने और भारत में क्रूड ऑयल के दाम ना बढ़े, गैस के दाम ना बढ़े। इस नजर से भी इस खबर को देखा जाना चाहिए कि एक विकल्प के तौर पर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी गुआना के अंदर कोई संधि करे, कोई ट्रेड करे जिसके जरिए ना सिर्फ ऑयल हमें मिले बल्कि गैस भी मिले।
बिल्कुल, और जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया कि बिजनेस के आधार पर दोनों देशों के रिश्तों की बात की, देखिए इससे समझा जा सकता है कि $1 मिलियन के ट्रेड दोनों देशों के बीच आपस में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। तो ऐसे में उस लिहाज से भी जब मजबूती हो दो देशों के रिश्तों में, तो ये और ज्यादा मजबूत होते हैं जब इस तरह से मुलाकात होती है। और जिक्र भी जिस तरह से आपने किया भी कि भारत के संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन जब 56 साल बाद देश के प्रधानमंत्री उस देश में जाए जहां पर 56 सालों से कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं गया हो, तो ऐसे में मजबूत रिश्ते तो होंगे, लेकिन व्यापारिक परिदृश्य से, क्योंकि देशों के साथ जो व्यापारिक स्तर पर जो रिश्ते होते हैं उससे विकास की राह और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और इस लिहाज से ही गुआना से जो भारत के रिश्ते हैं वो नजर आते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुआना पहुंचना, वहां पर जिस तरह से कार्यक्रम है, राष्ट्रपति उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, संसद को वहां की संबोधित करेंगे और अभी फिलहाल गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया एयरपोर्ट पर। और श्वेता, जितनी एक्साइटेड गुआना की आवाम है, वहां की सरकार भी है, क्योंकि गुआना के विदेश सचिव रॉबर्ट परसोड का बयान आया। उन्होंने कहा है कि मोदी की गुआना यात्रा को दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बीच संबंधों में एक जरूरी माइलस्टोन है। वहां उम्मीद भी जताई जा रही है कि भाई ऊर्जा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मतलब यह है कि गैस और ऑयल हमें गुआना से मिलेगा, और जो भारत वेपन इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, हो सकता है कि गुआना को रक्षा सौदों के जरिए, चाहे वो मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, तेजस हो या फिर और वेपन्स, वो हो सकता है भारत सप्लाई करता हुआ नजर है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और हेल्थ और तकनीक पर भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है, और यहां भी भारत एक बिग ब्रदर की भूमिका गुआना के लिए निभा सकता है। बिल्कुल, और इस साल के शुरुआती दौर में ही विजेंद्र, जिस तरह से क्रूड ऑयल की सोर्सिंग समेत हाइड्रोकार्बन के सहयोग करने के लिए भी गुआना के साथ एमओयू भारत ने किया, और ये एमओयू 5 साल का हुआ है। ऐसे में ये रिश्ते भी मजबूत होंगे। और लेकिन बेहद अहम हो जाता है कि आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहता है। हालांकि दो अहम चीजें तो जरूर है जिसका जिक्र भी अभी हमने बातचीत के दौरान किया कि एक तो द्विपक्षीय वार्ता होगी वहां के राष्ट्रपति के साथ, दूसरा संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके इतर भी हम देखते हैं कि जब भी किसी दूसरे देश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये तय कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहां के भारतीयों से भी मुलाकात करते हैं। तो क्या ऐसी तस्वीर भी गुआना से देखने को मिलेगी, वो भी दिलचस्प रहेगा। और बिल्कुल श्वेता, जिस आप कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करें 5 साल के लिए, वो हाइड्रोकार्बन में सहयोग के लिए एमओयू हुआ है। ओएनजीसी वहां पर बाकायदा मौके को तलाश रही है, क्योंकि मई 2024 तक गुआना में लगभग 6,45,000 बैरल क्रूड ऑयल और गैस का उत्पादन शुरू हो चुका है। और ये तस्वीर हम आपको गुआना से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया, और भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस पूरे दौरे के दौरान है।